चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने से पहले सबको गुड मॉर्निंग। और कल हम लोग प्रीवियस क्लास में बात किए थे रिले एंड कॉन्टेक्टर के बारे में। हम लोग उससे सीखे कि रिले क्या है, रिले का प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉट ओनली रिले एंड कॉन्टेक्टर बोथ। तो रिले का प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्टेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने का कोशिश किए थे रिले एंड कॉन्टेक्टर का। जो क्लासेस हुआ या जो वीडियो है उसमें, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, उसका थोड़ा सा एक डिटेल एप्लीकेशन देखते हैं कि किस किस तरीके का एप्लीकेशन में हम लोग रिले और कॉन्टेक्टर को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, है ना। और वो किस तरीके का एप्लीकेशन करता है, मतलब कैसे वो हम लोग जो प्रीवियस क्लास में बोले थे कि जहाँ पे ऑटोमेशन होता है या कोई भी काम ऑटोमेटिक होना रहता है तो वहाँ पे हम लोग रिले और कॉन्टेक्टर को प्रेफर करते हैं। इसी चीज़ को दिखाने के लिए हम कुछ आपको सर्किट एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहे हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्यूएल स्टार्टर से, जो यहाँ पे है और इस तरीके से है ड्यूएल स्टार्टर। अब ड्यूएल स्टार्टर क्या है बाय नेम, अगर इसका हम लोग जाने, क्योंकि DOL तो उसका जस्ट एक मतलब एक्रोनिम है, बट उसका जो डिटेल नेम है वो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। अब इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहने का मतलब क्या होता है कि एक मोटर स्टार्टर है जो यूज किया जाता है मोटर को चलाने के लिए, क्योंकि मोटर को डायरेक्टली हम लोग 3 फेज से या सिंगल फेज से कनेक्ट नहीं करते, बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएटर होता है जिसके थ्रू पावर सप्लाई मोटर तक जाता है ना। और उसमें होता क्या है एक्चुअली, वो जो स्टार्टर है वो बना किसका होता है, वो उसमें क्या रहता है, कॉन्टेक्टर्स होते हैं। कॉन्टेक्टर्स के थ्रू हम लोग पावर सप्लाई मोटर को देते हैं। तो उसका कॉन्टेक्टर का नाम नहीं रहता है क्योंकि कॉन्टेक्टर एक बॉक्स में फिटेड होता है और उसका जो मतलब लाइन होता है वो एक साइड में कनेक्टेड होता है और जो टर्मिनल होता है वो दूसरे साइड में कनेक्टेड होता है। एक साइड से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, दूसरे साइड से वो पावर सप्लाई लेकर के मोटर तक पहुंचाते हैं। और इसलिए उस पूरा सेटअप को एक नाम दिया जाता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। बट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर उसको उस वजह से नाम नहीं दिया जाता क्योंकि ये जो नाम दिया गया है फंक्शन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो मोटर होता है वो डायरेक्टली आपका सोर्स से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ वन कॉन्टेक्टर। मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में आपका ये कॉन्टेक्टर होता है जो मोटर को चलने में सपोर्ट करता है, 3 फेज मोटर को, राइट। अब इसमें देखिए ये सर्किट कैसे काम करता है, क्या करता है ये, बट इस सर्किट को समझने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ हैं उस चीज़ को हम लोग देखें और जानें। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस कॉन्टेक्टर का इसको मतलब ये L3 और T3 है ना, L2 T2 एंड L1 T1, इस तीनों को मतलब अगर यहाँ पे बोले तो स्विच बोल सकते हैं, अदरवाइज बोले तो कॉन्टेक्ट्स बोल सकते हैं, ये सब, राइट। इसको हम लोग बोलते हैं मेन कॉन्टेक्ट। और इसके अपार्ट भी एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट है जिसपे कोई नाम नहीं दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्टर में या रिले में 2 तरीके का कॉन्टेक्ट होता है ना। बोथ हैव बीन डिवाइडेड by 2 different names. One set of मतलब contacts is called auxiliary contact and another set of contact is called main contact. Main contacts and एक्सिलरी कॉन्टेक्ट। मेन कॉन्टेक्ट से हम लोग कभी भी 3 फेज पावर सप्लाई को पास करते हैं जिससे कि वो प्राइम आउटपुट चलने वाला है। और एक्सिलरी कॉन्टेक्ट से हम लोग क्या करते हैं कि अगर उस आउटपुट का अगर हमको स्टेटस जानना है कि वो ऑन है या ऑफ है, तो इस तरीके का जो काम करते हैं वो एक्सिलरी कॉन्टेक्ट से होता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे घर पे भी, घर पे जब स्विच को प्रेस करते हैं तो मोटर चलता है, और जब चलता है तो वहाँ पे इंडिकेटर होता है रेड और ग्रीन। जब मोटर नहीं चल रहा होता है तो ग्रीन इंडिकेटर जलता है, और जब मोटर चलने लगता है तो वो रेड इंडिकेटर जलने लगता है, और जल करके बताता है कि कहीं ना कहीं मोटर चल रहा है। हम लोग दूर से भी देख करके पता करते हैं कि if there is a green LED glowing means motor is on, and if red is glowing means motor is not on, and you want it to on, then go near to the starter and press the button which is green in color, right, and the moment you press motor turns on, at the same time that LED 2 turns on,
राइट। तो ये उसका मतलब प्रॉपर्टी होता है, राइट। और इस चीज को करने के लिए हम लोग एक्सिलरी कॉन्टेक्ट का हेल्प लेते हैं, और मेन का तो आप जानते ही हैं कि मेन कॉन्टेक्ट्स का क्या फंक्शन है। अब यहाँ पे दूसरी बात है कि ये जो मेन कॉन्टेक्ट्स हैं और एक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स हैं, इस सारे का जो अटैचमेंट होता है एक प्लंजर से होता है, जो इस तरीके से यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में दिखाया गया है। और इस प्लंजर के अपोजिट में आपका कोर होता है, मेटल का कोर। उस पर क्या होता है, सोलेनॉइड जो होता है वो उस पर जो कॉइल होता है वो उंडेड होता है, कॉइल। और जब कोई भी मेटल कोर पे अगर कॉइल उंडेड होगा तो उसका दो टर्मिनल बाहर निकलेंगे। एक टर्मिनल देखिए ये पावर सप्लाई L3 से कनेक्टेड है, और दूसरा जो टर्मिनल है वो यहाँ से ऐसे हो करके और इसके थ्रू यहाँ से आ करके ये देखिए बटन से कनेक्टेड। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, और स्टार्ट बटन चूंकि ये प्रेस नहीं है तो यहाँ पे ये एनो कॉन्टेक्ट हुआ, और ये बटन के थ्रू मतलब जब ये NC होगा तो इसके थ्रू ये NC होते हुए ये जो रिलेशन स्टैब्लिश करेगा ये L1 के साथ स्टैब्लिश करेगा। कहने का मतलब कि इन कॉइल पावर सप्लाई पासेस है ना, पासेस थ्रू द स्विचेस, राइट, फ्रॉम L1 टू L3, है ना, L1 से L3। कब, when start is activated, जब स्टार्ट को हम लोग प्रेस करेंगे तो L1 का पावर सप्लाई स्टार्ट और स्टॉप बटन होते हुए L3 तक जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा, है ना। जब प्रेस होगा तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जो कॉइल में कंज्यूम होगा, और कॉइल क्या हो जाएगा, एनर्जाइज्ड। जब कॉइल एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आपका मतलब कॉइल है ये जस्ट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। और ये क्या है, दूसरे साइड में ये प्लंजर है, प्लंजर भी किसका बना हुआ, मेटल का। और जब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे ही अट्रैक्ट होगा तो इसमें एक मूवमेंट होगा, और ये जो मूवमेंट होगा इसकी वजह से इसमें क्या होगा, कुछ चेंजेज होंगे। मतलब जो कॉन्टेक्ट्स अभी एनो है सब NC में टर्न होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये बटन से इसको प्रेस करते हैं, है ना, तो जैसे ही प्रेस यहाँ पे किए तो देखिए ये NC हो गया, और ये तो NC पहले से था ही। NC जैसे ही था देखिए L1 पे जो पावर सप्लाई है T1 पे मिलने लगा, L2 पे जो पावर सप्लाई है वो T2 पे मिलने लगा, और L3 पे जो पावर सप्लाई है वो T3 पे मिलने लगा। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, L1, L2, L3 these are the source, right, है ना। Here at this place L1, L2, L3 power supply is coming from the transformer, directly from the transformer, and T1, T2, T3, है ना, this is the terminal of the contactor. From here पावर सप्लाई कैन बी सेंड टू द मोटर डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ से पावर सप्लाई मोटर को जाएगा। अब देखिए ये मोटर चल रहा है, उसी में आप सुने होंगे एक चीज और, वो होता है ओवरलोड। अब ओवरलोड क्या होता है भाई, अगर मान लीजिए मोटर चल रहा है, मोटर पे ज़्यादा लोड चलते हुए मान लीजिए उस पर जो कुछ लोड हुआ वो लोड बढ़ा, जैसे ही लोड बढ़ा तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब लोड और जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और जैसे ही करंट बढ़ेगा तो इस कॉन्टेक्टर के साथ में जो एक ओवरलोड रिले कनेक्टेड है उस रिले का एक स्टैंडर्ड रेटिंग होता है। तो जैसे ही करंट उस स्टैंडर्ड रेटिंग से ज़्यादा होगा तो ये जो कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे देख रहे हैं NC, ये ब्रेक होकर के हो जाएगा NO, और जैसे ही ब्रेक होकर के NO होगा तो देखिए जैसे ही ब्रेक होकर के NO होगा तो ये जो सप्लाई इस रास्ते से ऐसे करके जा रहा था इसके थ्रू कॉइल को, ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, और जैसे सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो ये कॉइल हो जाएगा नॉर्मल स्टेट में, और ये नॉर्मल स्टेट में होते ही फिर से बैक टू इनिशियल चला जाएगा प्लंजर। और जब बैक टू इनिशियल चला जाएगा तो जो सप्लाई यहाँ से L3 से T3 मिल रहा था, L2 से T2 मिल रहा था, L1 से T1 मिल रहा था, ये सप्लाई पास नहीं होगा और फाइनली मोटर ऑफ हो जाएगा। तो ये फंक्शन है आपका DOL स्टार्टर का, जस्ट सिंपल सा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो इसमें तो आपका कोई ऑटोमेशन ऐसा पे दिखा नहीं, क्योंकि जस्ट एक बेसिक सा एग्जांपल था जहाँ पे कि मोटर चल रहा है। अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या। एक देखिए यहाँ पे दूसरा एक स्टार्टर है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब इस स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि इनिशियली जब मोटर स्टार्ट होता है तो वो स्टार कनेक्शन में स्टार्ट होता है, और जब वो स्टार कनेक्शन में स्टार्ट होता है और वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो डेल्टा में हो जाता है। ऐसा क्योंकि इनिशियली
मोटर को जो चाहिए मतलब मोटर का जो इनिशियल करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो उस करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार में स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब मोटर चलने लगता है, पूरा कंप्लीट रूप से चलने लगता है, तो मोटर को क्या चाहिए, करंट को का ही जरूरत है ना। तो उस कंडीशन में करंट का डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम लोग डेल्टा सर्किट का यूज करते हैं। तो इनिशियली से हम लोग कॉन्टेक्टर का हेल्प लेकर के कुछ ऐसा सर्किट बना लेते हैं जो कि एक स्टार का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, और एक सर्किट ऐसा होता है जिसमें कि डेल्टा का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अब ये स्टार सर्किट क्या है, डेल्टा सर्किट क्या है, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं और इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे कि इनिशियली मोटर स्टार में स्टार्ट होता है तो एक कैसे अपने आप मतलब अल्टर्ड हो जाता है डेल्टा में। मतलब मेन क्वेश्चन इज हाउ डज अ मोटर स्टार्ट्स इन स्टार कनेक्शन एंड इट चेंजेस इटसेल्फ इनटू डेल्टा। ए मेन आपका क्वेश्चन है। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, मतलब लिखा हुआ है नहीं सर्किट में, आर बाई बी, ये 3 है, और यहाँ से आर बाई बी अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आर ऐसे, यहाँ पे बाई इस मोटर को गया और यहाँ पे ऐसे करके बी, ये 3 आर बाई बी इधर से गया, और यही इधर से यहाँ पे आपका ऐसे भी कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्टेड है ना, ऐसा। तो ये जो सर्किट है, हाँ सर आनंद सर, ये जो सर्किट है आपका क्या है, आपका स्टार और डेल्टा को यहाँ पे बनाए हुए है ना। अब ये स्टार डेल्टा कैसे है, तो इस चीज को समझाने के लिए हम आपका एक सर्किट का मदद लेंगे जो अभी दिखाते हैं। बट ये यहाँ पे देखिए, ये आपका डेल्टा है, सॉरी ये डेल्टा कनेक्शन है और ये आपका स्टार कनेक्शन है। अब कैसे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मान लीजिए नहीं भी लिखा हुआ रहता तो कैसे हम लोग पहचानते हैं। हम लोग को पता है कि स्टार कनेक्शन होता है जो एक पॉइंट पे शॉर्टेड होता है। तो देखिए यहाँ से जो 3 फेज आया आर बाई बी, ए इस तरीके से इधर चला गया और दूसरे इधर में आया। जब ये कॉन्टेक्ट एनसी होंगे तो ये आर बाई बी इधर से आएगा और ये तीनों यहाँ पे जाएगा। जब ये कॉन्टेक्ट तीनों एनसी होगा तो ये आर बाई बी यहाँ पे आकर के शॉर्टेड होगा। अब समझिए इस बात को, जहां पे आर बाई बी शॉर्टेड होता है तो वहां से न्यूट्रल अपने आप एक निकलता है ना, ऐसे। और ये आर बाई बी तीनों शॉर्टेड हो गया, ये अपने आप में प्रूफ है कि ये जो कनेक्शन है स्टार कनेक्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि हाउ दिस कनेक्शन इज डेल्टा, ये जो कनेक्शन है डेल्टा कैसे है। तो इस चीज को समझाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे एक हेल्प लेते हैं आगे सर्किट का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका स्टार कनेक्शन का ऐसे दिया है कि देखिए स्टार कनेक्शन आर बाई बी, ये देखिए 3 मेन फेज है ना, यहाँ से एक ऐसे आया, आर ऐसे गया और तीनों जाकर के एक पॉइंट पे शॉर्ट हुआ और यहाँ पे आकर के एक आपका ये न्यूट्रल निकला, क्योंकि जो शॉर्टेड पॉइंट होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और जो हम लोग वोल्टेज कभी भी मेजर करते हैं तो एक आपका न्यूट्रल और एक फेज, तीनों में से कोई भी एक फेज के क्रॉस या तो कोई 2 फेज के क्रॉस ही हम लोग जो वोल्टेज होता है वो मेजर करते हैं, और जो करंट होता है कोई एक सिंगल फेज में हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कनेक्शन हुआ डेल्टा। देखिए डेल्टा का कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, 3 मतलब देखिए पहला फेज आर आया वो इस तरीके से आया, दूसरा फेज बाई आया वो देखिए ऐसे सॉर्टेड है, और तीसरा फेज बी आया वो इस तरीके से सॉर्टेड है। इसमें कहने का मतलब क्या होता है कि कोई किसी को भी अगर फर्स्ट फेज इसको मानते हैं, सेकंड थर्ड फेज है, तीनों फेज है, जैसे इस तरीके से फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज, और तीनों फेज सॉर्टेड हुआ है एक पॉइंट पे, मतलब इनपुट कहीं अलग से है और शॉर्ट होकर के एक पॉइंट पे आया। जबकि इसमें देखिए इनपुट अलग अलग पॉइंट से है और ये देखिए क्या हो रहा है, एक लूप में एक मतलब फाइनली आया, मतलब फर्स्ट फेज का जो आपका लास्ट टर्मिनल है वो सेकंड फेज का फर्स्ट साइड से कनेक्टेड है, और सेकंड फेज का जो लास्ट टर्मिनल है वो थर्ड फेज का फर्स्ट से कनेक्टेड है, और थर्ड फेज का जो लास्ट है वो फर्स्ट फेज का फर्स्ट से कनेक्टेड है। ऐसे करके वो जॉइंट्स बनाए और उसे जॉइंट्स पे हम लोग पावर सप्लाई दिए आर बाई बी, ऐसा है। तो इस कनेक्शन को बोले हम लोग स्टार डेल्टा और इस कनेक्शन को बोले स्टार। बट अभी भी मेरा वो जो जिस चीज को समझाना चाह रहे थे वो एक्रोनिम को जो प्रीवियस सर्किट में देखें वो अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं और ध्यान से देखिए, है ना। पहले हाँ चलिए तो कोई बात नहीं, दिखा ही देते हैं यहाँ पे, आइए ऐसा करके देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए A1 B1 C1, ये देखिए तो तीनों मतलब ये जो डॉट है तीनों फेज को इंडिकेट कर रहा है, राइट। मतलब
यहाँ से A1 आया, B1 आया, C1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये तीनों आकर के एक वायर के थ्रू शॉर्ट हो गया, और जब ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रल है, मतलब ऐसे ग्राउंड की तरह सिंबल है, बट इसको न्यूट्रल मानिए, ठीक है ना। फेज से जब भी निकलता है न्यूट्रल निकलता है। तो यहाँ पे ये तीनों पॉइंट होकर के शॉर्ट हो गया, और इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टार कनेक्शन। और यहाँ पे देखिए क्या है, 3 फेज A1 B1 C1, और यहाँ पे देखिए A2 B2 C2, ऐसा है। अब देखिए क्या बोले थे, डेल्टा में क्या होता है कि अगर ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है, तीसरा फेज है, ऐसे था, तो फर्स्ट फेज का जो पहला टर्मिनल था दूसरे फेज का, है ना, मतलब सेकंड फेज का लास्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। दूसरे फेज का जो टर्मिनल है, मतलब पहला टर्मिनल तीसरे फेज का लास्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से। और तीसरे फेज का जो देखिए पहला टर्मिनल है वो पहले फेज का लास्ट टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस तरीके से एक आपका क्लोज लूप बना, ये बना आपका डेल्टा। अब इसी चीज को देखिए कि A1 कनेक्टेड है B2 से, A1 कनेक्टेड है B2 से, A1 कनेक्टेड है B2 से, B1 कनेक्टेड है C2 से, एंड C1 कनेक्टेड है A2 से, राइट। तो अगर आप प्रीवियस में आ करके देखेंगे सर्किट में, तो इसी एक्रोनिम को यहाँ पे आपको दिखाने का कोशिश किए थे। यहाँ पे देखिए A1 कनेक्टेड है B2 से, B1 कनेक्टेड है C2 से, एंड C1 कनेक्टेड है A2 से, ऐसा। इसीलिए इस सर्किट को हम डेल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि इस यहाँ पे अगर मान लीजिए उस तरीके से सर्किट को बनाते हैं तो यहाँ पे एक मतलब वायर का एक क्लटर हो जाता और उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता, ठीक है ना। इसलिए हम क्या किए कि उसका जो शॉर्ट एक्रोनिम है उसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए, और बाद बाकी का जो चीज है उसको नेक्स्ट सर्किट में दिखाने का काम किए, सो दैट कि यू कुड अंडरस्टैंड योर ओन, राइट, हाउ डेल्टा एंड स्टार कनेक्शन इज देयर, राइट। एक चीज अब जो समझने वाली बात है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि लाइन वोल्टेज किसको बोलते हैं, फेज वोल्टेज किसको बोलते हैं, समझ लीजिए। लाइन वोल्टेज होता है किसी एक मतलब फेज में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं, बट कोई दो फेज के बीच का मेजर किया हुआ वोल्टेज को हम लोग फेज वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करें, मतलब एक आपका फेज और एक आपका न्यूट्रल या ग्राउंड के बीच में मेजर किया हुआ वोल्टेज को हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं, बट फेज वोल्टेज किसी दो फेज के बीच में मेजर किया हुआ वोल्टेज को फेज वोल्टेज बोलते हैं, राइट। उसी तरीके से लाइन करंट, फेज करंट। अब समझिएगा बात को, स्टार कनेक्शन में क्या क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज होता है, जबकि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। समझिए, मोटर को जब हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उसका जो इनिशियल करंट होता है, मतलब जो उसमें करंट होता है बहुत ही हाई होता है। उस करंट को मिनिमाइज करने के लिए, उस करंट को कम करने के लिए, राइट, स्टेबल करने के लिए, सो दैट कि मोटर स्टेबल रहे, करने के लिए हम लोग उसको स्टार कनेक्शन में ऑन करते हैं। क्योंकि स्टार कनेक्शन में क्या फायदा मिलता है, लाइन करंट और फेज करंट दोनों इक्वल हो जाता है, तो मोटर क्या होता है, करंट उसको ज्यादा मिलता नहीं है, उसको वोल्टेज मिल जाता है, क्योंकि वोल्टेज √3 टाइम्स ज्यादा होता है, इनिशियली उसको वोल्टेज चाहिए, तो इसलिए मोटर जो स्टार्ट होता है वो स्टार कनेक्शन में होता है। जबकि जब मोटर स्टार्ट्स हो जाता है तो वो लोड को कैरी करता है, और जब लोड को कैरी करता है तो लोड जैसे ही कैरी करेगा तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा, ऐसा। तो भाई करंट का डिमांड कहां से फुलफिल होगा, तो वो डेल्टा करता है। क्यों, क्योंकि लाइन करंट इज इक्वल टू होता है √3 इंटू फेज करंट। समझ में आ रहा है ना, जो भी लाइन करंट होगा उससे √3 टाइम्स ज्यादा फेज करंट होगा, राइट। तो उसका डिमांड वो यहां से फुलफिल होता है। जबकि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। इसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज लाइन और फेज का है वो इक्वल होता है, जबकि करंट √3 टाइम्स ज्यादा होता है, और यही चीज हमको डेल्टा कनेक्शन में चाहिए, राइट। तो इस चीज को हम लोग यहां से समझे। अब इसको इस चीज को डिटेल में थोड़ा सा समझने के लिए हम आपको उसका कंट्रोल वायरिंग डायग्राम दिखाते हैं और उसका एप्लीकेशन को समझाते हैं। ये जो चीज हम लोग अभी देखे कि लाइन करंट और मतलब लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, लाइन करंट फेज करंट, ऐसे वो तो था ही, बट वो तो था उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो, बट इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे सर्किट के थ्रू, उसका जो एप्लीकेशन है बेसिक, उस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे कि कैसे वो सर्किट में काम करता है, उसको सर्किटरी एप्लीकेशन को कैसे समझेंगे। तो यहां पे सबसे पहले आ जाइए और देखते हैं इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं। देखिए वो जो सर्किट था, दोनों सर्किट में बोलिएगा सर, मतलब दिस इज ड्यूअल स्टार्टर सर्किट एंड अर्लियर विच यू हैव शोन इन द लास्ट पीपीटी दैट वाज आल्सो ऑफ ड्यूअल स्टार्टर, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? द डिफरेंस इज दैट वाज ऑफ पावर सर्किट एंड दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल सर्किट। Control circuit and power circuit, these
these two are totally different. In power circuit is represented how power passes from source to destination, but so far as control circuit is concerned, in control circuit it is shown how circuit acts, how circuit works, how electricity passes from इनिशियल टू डेस्टिनेशन. एक कैसे, ये दोनों में डिफरेंस है. अब यहाँ पे देखिए ये आपका फेज है और इधर में आपका न्यूट्रल है, इसके बीच में देखिए सर्किट बना हुआ है. यहाँ पे आपका स्टार्ट बटन है और यहाँ पे आपका स्टॉप बटन है. बाय नेचर आप जानते भी हैं स्टार्ट बटन पहले से आपका क्या रहता है, एनो में रहता है और स्टॉप बटन पहले से एनसी में रहता है. यहाँ पे देखिए क्या है, एक रिमोट स्टॉप है, यहाँ पे मैनुअल स्टॉप है, यहाँ पे रिमोट स्टॉप है, और यहाँ पे मैनुअल स्टार्ट है, यहाँ पे रिमोट स्टार्ट है. कि कहने का मतलब ये जो स्टार्टर है आप इसको किसी भी तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो रिमोट से या तो आप उसको मैनुअली. मतलब अब देखिए जहां पे रिमोट आया थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेशन की तरफ चल रहे हैं हम लोग, मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ऑटोमेशन, राइट. अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक एनो स्विच है स्टार्ट के पैरेलल जिसको लिखा हुआ है होल्ड ऑन स्विच. नो प्रॉब्लम, ये क्या है आगे हम लोग बात करते हैं. एंड ऑल द स्विचेस आर कनेक्टेड टू अ कॉन्टेक्टर. अब समझिए, ये देखिए बताए थे ना कि कॉन्टेक्टर का सिंबल ऐसा होता है और ये जो पॉइंट है इसको A1 बोलिए और ये जो पॉइंट है इसको A2 बोलिए, क्योंकि कॉइल का जो एक्रोनिम था वो A1 एंड A2 था, ठीक है. और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है एनो और यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है NC, ये देखिए एक रेड और एक ग्रीन LED से दो कनेक्टेड है. अब समझिएगा मतलब इसके बारे में क्या हो रहा है. यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑफ, यहाँ पे लिखा है ऑन. एक किस स्टेट और कब का लिखा है वो बात की बात करते हैं, बट पहले समझिएगा जब स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं किए हैं तो उस कंडीशन में एक कॉन्टेक्टर आपका नॉर्मल स्टेट में है. बोलेगा सर व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्मल. नॉर्मल मींस नो इलेक्ट्रिसिटी हैज या नो इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल एट कॉन्टेक्टर कॉइल. बोलेगा सर हाउ. सी all the contacts which are connected parallel to the start buttons, even start button too, right, all are ANO. So if buttons are ANO, no electricity will pass through them and contactor will be in normal state because of lack of electricity, राइट. तो यहाँ पे है, तो जब ए आपका नॉर्मल है तो देखिए ये कॉन्टेक्ट है एनो की तरह बिहेव कर रहा है, ए कॉन्टेक्ट एनसी की तरह बिहेव कर रहा है. एंड द मोमेंट इट सी दिस कॉन्टेक्ट इज एक्टिंग एज एनसी मीन्स सी दिस इज कनेक्टेड टू द फेज एंड दिस इज अनदर side of the contact is connected to the bulb and another port of bulb is connected to the ground. It means what, this is connected to source to so मतलब phase to neutral. कहने का मतलब कि this green LED is glowing from the beginning, कोई बात नहीं, but red indicator is not glowing because of this is connected to ANO contact and ANO contact doesn't allow electricity until and unless it turns into NC. Question arises, how this contact will turn into NC? For this we have to press either remote start और मैनुअल स्टार्ट. तो हम सबसे पहले मैनुअल स्टार्ट को प्रेस करते हैं. जैसे ही मैनुअल स्टार्ट को प्रेस करेंगे दिस है ना comes into NC and the moment it comes into NC supply reaches to the contactor coil, it turns into excited state. The moment it turns into excited state this goes to NC and this goes to ANO. The LED which was glowing from the earlier will turn off because of this has turned into ANO and the LED which was not glowing from the earlier will glow because this contact has turned into NC. ऐसा. अब see the moment you leave start button no problem because this contact has come at hold because this is the contact of this contactor, like these two have been placed here. मतलब जैसे एक contact है वैसे ही ये contact है, राइट. तो ये NC, अब इसको छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, ये इस तरीके से ऐसे पाथ को मेंटेन करेगा और कॉन्टेक्टर हमेशा ऑन रहेगा, LED ऑन रहेगा, LED ऑफ रहेगा. कब? being activated start button. But the moment you want it to off, either you press this button or you press this button, मतलब manual stop और remote stop, ठीक है. तो जिस किसी को भी प्रेस करेंगे बंद हो जाएगा. क्यों? because both have been connected in series and in series connection has philosophy. If any one contact turns to ANO supply doesn't reaches to the output. सिंपल सी बात है, राइट. दूसरे तरीके से अगर आप इस रिमोट स्टार्ट को अगर ऑन करते हैं तो वही एप्लीकेशन होगा जो एप्लीकेशन पहले हुआ. क्यों? क्योंकि बोथ हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल और यहाँ पे देखिए बोथ हैव बीन कनेक्टेड इन सीरीज, इसकी वजह से, ठीक है. ये एक जस्ट सिंपल सा कंट्रोल एप्लीकेशन हुआ किसका? स्टार डेल्टा का, ठीक है. जो अब यहाँ पे चाहे तो आप मोटर कनेक्ट कर दीजिए रेड के जगह पे, मतलब वो आपका मोटर ऑन हो जाएगा, राइट. ऐसे करके आप देख सकते हैं.
आगे आइए, तो यहाँ पे है सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब इसमें देखिए क्या है, इस स्टार डेल्टा स्टार्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम कर रहा है। अब इस चीज को समझने का कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्शन का प्रॉपर्टी क्या था जी, है ना, कि इनिशियली मोटर स्टार्ट्स इन स्टार कनेक्शन एंड इट चेंजेज इटसेल्फ इनटू डेल्टा। क्वेश्चन arises, how does it change into delta itself? कैसे चेंज होता है? तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा इस सर्किट को, ऊपर में फेज, नीचे में न्यूट्रल, है ना। अभी देखिए पावर सप्लाई यहां से ऐसे आया और यहां से पास नहीं हुआ क्योंकि ये कॉन्टेक्ट एनो है, ठीक है। बट ये सप्लाई यहां से आकर के, और पावर सप्लाई देखिए यहां पे है, और यही पावर सप्लाई आगे प्रोपगेट हुआ और यहां तक है। बट ये पावर सप्लाई आगे पास नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस एनो, और ये सप्लाई आगे पास नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस एनो। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो एनो है ये इस कॉन्टेक्टर का एनो है जिसका नाम पड़ा है होल्ड ऑन, इसलिए यहाँ पे एच एक्रोनिम है। यहाँ पे देखिए एक एनो कॉन्टेक्ट है और एक एनसी कॉन्टेक्ट है, और एक किसका कॉन्टेक्ट है, दोनों पे जो सिंबल है वो इसका है। कहने का मतलब कि ये दोनों कॉन्टेक्ट किसका है, इस कॉन्टेक्टर का है। और यहाँ जो एक कॉन्टेक्टर है डेल्टा, डेल्टा का एक कॉन्टेक्ट देखिए यहाँ पे है। अभी क्यों है, किस लिए है, आगे देखते हैं, समझिए। अभी इस स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं किया और जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो सब नॉर्मल स्टेट में है, इस बात को समझे। स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं किया मतलब क्या है कि ऑल कॉन्टेक्टर्स आर इन नॉर्मल स्टेट, ठीक है। लेकिन स्टार्ट बटन को प्रेस नहीं किए हैं, कहने का मतलब कि इससे पावर सप्लाई नहीं जा रहा है, राइट, और नहीं जा रहा है तो इसमें भी पावर सप्लाई नहीं है। तो जब इसमें नहीं है तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टेक्ट आपका एनो है और ये कॉन्टेक्ट आपका एनसी है। चूंकि आप ध्यान से देखिएगा, जब पावर सप्लाई इसमें नहीं है तो पावर सप्लाई इसमें भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर से जो पावर सप्लाई आया यहाँ तक है वो पावर सप्लाई पास नहीं हुआ, तो ए एनो है तो ये नॉर्मल है, तो जब ये नॉर्मल स्टेट में है तो ये एनसी है। कहने का मतलब कि मतलब यहाँ पे अभी ये एनो है जिसकी वजह से पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं है, बट ये कॉन्टेक्ट मतलब एलिजिबल है पावर सप्लाई को पास करने के लिए। आप ध्यान से देखिए, इस स्टार्ट बटन को जैसे ही प्रेस किए, राइट, ए एनसी में मतलब ए एनसी हुआ, ए एनसी जैसे ही हुआ पावर सप्लाई इस कॉन्टेक्टर में आया। एक कॉन्टेक्टर में जैसे ही आया, दिस हैज टर्न इनटू एक्साइटेड स्टेट। The moment it turns into excited state, this suddenly goes to NC and this goes to NO. आप समझिए इससे क्या हुआ। The moment it turns to NC, supply propagated and reaches to this point, and it suddenly reaches to the hold on contactor. The moment the hold on contactor turns on, this contact of hold on turns into NC and it has maintained the power supply and continuously feeding to the hold on, and as long as hold on will be on, right, it will be keep on providing power supply to delta even if you leave start button. अब समझिए, अगर आप स्टार्ट बटन को छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं, ये छूट गया, ये देखिए क्या हुआ, ए ऑफ हो गया। जैसे ही ए ऑफ हो गया, ये देखिए हो गया एनो और ये हो गया एनसी, ए एनसी हो गया, तो देखिए पावर सप्लाई तो यहाँ पर था ही, ये पावर सप्लाई इसके थ्रू आकर के डेल्टा में ऑन हो गया, और जब ये डेल्टा ऑन हुआ तो ये डेल्टा का कॉन्टेक्ट यहाँ पे देखिए स्टार के रास्ते में लगा हुआ था, ये क्या हो गया एनो, और ये एनो जैसे ही हुआ, राइट, अब क्या करेगा, अगर कोई स्टार्ट बटन को प्रेस करता है दोबारा, दिस स्टार कॉन्टेक्टर विल नेवर टर्न ऑन। व्हाई? बिकॉज डेल्टा हैज टर्न इनटू ऑन, ठीक है। एंड एज लॉन्ग एज डेल्टा विल बी ऑन, देयर इज नो चांस ऑफ स्टार कॉन्टेक्टर विल टर्न ऑन, राइट। क्यों? बिकॉज मोटर इज मूविंग कंटिन्यूअसली विद द हेल्प ऑफ डेल्टा सर्किट, है ना। तो ये जो सर्किट था, ये सर्किट है आपका स्टार डेल्टा का। तो कैसे ये समझ में आया आपको कि इनिशियली मोटर जो स्टार्ट हुआ वो स्टार सर्किट के हेल्प से, और इनिशियली मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद जब मैंने स्टार्ट बटन को छोड़ा ऑटोमेटिकली वो डेल्टा में टर्न हो गया। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सर्किट को एक ही से बनाएं, क्योंकि लॉजिक को प्रोवाइड करने के लिए आप नंबर ऑफ कॉन्टेक्टर्स को या नंबर ऑफ रिले को यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिले एंड कॉन्टेक्टर इज ए लॉजिकल डिवाइस। क्यों? क्योंकि इट इज smart enough to take the logical decision. And what is all about the logical decision? This is all about NO and NC, because it's turning automatically into NO and NC by providing power supply to the coil of the contactor.
राइट ये बात है। अब ध्यान से देखिए, ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर ये दो तरीके का होता है। एक तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रेस किया और स्टार्ट बटन को छोड़ा, तब ये स्टार से डेल्टा में चेंज हुआ। दूसरा सर्किट है जो इसमें क्या है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। अगर इवन आप स्टार्ट बटन को प्रेस करके भी रखें और कंटिन्यूअसली उसको प्रेस करके भी रखें तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइमर सर्किट है, और ये टाइमर सर्किट जो है क्या करेगा कि इवन आप इसको प्रेस करके भी रखे रहेंगे, ये एनसी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये इसको एनो कर देगा, और इसका एनो होना, ये देखिए ये ऑफ होगा, और इसका ऑफ होना ए एनो ए एन सी, ये जो पावर सप्लाई होल्ड सर्किट मेंटेन किया था पावर सप्लाई, इसके थ्रू पास हो जाएगा। और जब इसमें ए ऑन हो जाएगा तो ये इसको परमानेंटली, मतलब टेम्पोररी ऑफ, उसको मतलब टेम्पोररी रूप से ऑफ ए आपको ये किया टाइमर का कांटेक्ट, बट इसको परमानेंटली ऑफ कर दिया कौन? डेल्टा का कांटेक्ट। इसलिए ये है आपका फुल्ली ऑटोमेटिक सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन। यहीं पे ये लेक्चर खत्म होता है। अगर कोई क्वेश्चंस कुछ पूछना हो तो आप इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका आंसर मतलब दिया जाएगा उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच।